और इस वक्त भोजपुरी फिल्मों के दो सुपरस्टार हमारे साथ हैं। दोनों दो पार्टियों से चुनावी मैदान में हैं। रवि किशन अपनी अदाकारी के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में मशहूर है, तो मनोज तिवारी अपनी गायकी के लिए चर्चित रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि किशन यूपी की जौनपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है और मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि किशन, आपके पास आना चाहूंगी। अगर आपके ही एक डायलॉग की मैं बात करूं, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, क्या जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उन्हें देखते हुए आपको लगता है कि वाकई जिंदगी झंडवा, अगर आपके ही शब्दों की बात करूं? अरे वाह, अद्भुत हैं आप। देखिए, एग्जिट पोल जो भी सत्य है सामने आ रहा है तो उसको नतमस्तक करना होगा, प्रणाम करेगा, क्योंकि जनादेश है, ये पूरे भारत का आदेश है। उसके सामने सबको उसको सम्मान से इसको स्वीकारना होगा। उसको आप नकार नहीं सकते हो, क्योंकि पूरे देश का अगर कोई आदेश आता है, जनादेश जिसको कहते हैं, तो उसमें जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये तो हमारे जीवन का एक तकिया कलाम रहा। जब जिंदगी झंड थी, अब महादेव की कृपा से अब ऐसे नहीं है। हाँ जी, कई आदेश। और नतीजों के बाद? नतीजों के बाद देखिए, यू आर प्रिपेयर्ड। आप एक वॉर में आए हैं। मैं अपने जौनपुर के लिए गया था, क्योंकि मेरी जन्मभूमि थी। अंतरात्मा ने ये कहा कि यहां से इस पार्टी से लड़ना है। हम लड़ गए, बंजर जमीन चुनी। जब भोजपुरी सिनेमा नहीं था, तब भोजपुरी सिनेमा के लिए लड़ते रहे, भोजपुरी भाषा के लिए लड़ते रहे। फिर बंजर जमीन, हमेशा हम उल्टे हाथ के, लेफ्ट हैंडेड, हम हमेशा टेढ़ी खीर लिए हैं, इसके लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। तो ये लिया है बंजर जमीन, जहाँ पे पंजा, कितने बच्चे जानते भी नहीं थे कि हाथ का पंजा क्या है, वो सबको पढ़वा दिए, वो खेत जोत दिए। अब जो भी आएगा विधानसभा में उसको बड़ा आनंद मिलेगा। जौनपुर जान गया कि कांग्रेस पार्टी, जहां 24 साल से कांग्रेस पार्टी ही नहीं थी, तो सबसे टेढ़ी खीर अगर हिंदुस्तान में किसी ने लिया है अपना करियर दांव पे लगाने के, तो स्वयं ऐसा रवि किशन आपने क्यों किया? क्या सोच थी आपकी, ये मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन मनोज तिवारी से मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। मनोज, आपका एक गाना है जियो तुम बिहार के लाला, तो बिहार का लाला कौन बनने वाला है, मनोज तिवारी या रवि किशन? जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को साथ बिठाने के लिए। और देखिए, बिहार का लाला तो हर वो व्यक्ति है जो बिहार से प्रेम करता है, जरूर नहीं को बिहार में रहता ही हो। तो रवि किशन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जौनपुर बंजर जमीन नहीं है भाई, रवि भाई। जौनपुर बड़ी उपजाऊ है यार, और जौनपुर से न जाने कितनी अध्यात्म से लेके, संस्कृति से लेके सब कुछ निकला है। नहीं। मैं जब भी आजकल कहता हूँ ना कि नहीं समझे, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तो मैं साथ में कहता हूँ कि जिया हो यूपी के लाला, जिया 10,000 साला। हम इस देश के लाल और बालाएं सबके लिए शुभकामना कर रहे हैं। ये अच्छा है कि हम लोग एक समय पे आके देश के दर्द को समझ पाया और नरेंद्र मोदी के लिए, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन एग्जिट पोल जो आए हैं मनोज, एग्जिट पोल जो आए हैं, उसके बाद आप रवि किशन के लिए, उनकी पार्टी के लिए कौन सा गाना गाएंगे? नहीं, अब मैं अभी क्या बोलूं, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी देश में 10 साल में जो रुलाए हैं, तो हमें देश को हंसाना है। और वो कहते हैं ना कि चाहे जितना भी मुल्क को रुलाओगे तुम, मेरी कोशिश रहेगी वतन हंसता रहे। चाहे जितने उजाड़ोगे हिंद का चमन, मेरी कोशिश रहेगी हम वसाते रहें, हंसाते रहें। हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन मनोज, हंसाने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हंसी फीकी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पे जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, वीआईपी सीटों के जो नतीजे आए हैं, उसमें आपके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। नहीं, अभी तक तो बजी नहीं है, न तो बजेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जितना भी एग्जिट पोल आया है, सब लोगों ने उसको हरा झंडी ही दिखाया है।
हालांकि हम इंतजार करेंगे 16 तारीख का। और मुझे देखिए, मुझे अनुमान है कि जो भी एग्जिट पोल आए हैं उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। आपकी सीट के लिए 320 के सिर्फ आसपास। आपकी नहीं मनोज, सिर्फ आपकी सीट की मैं बात कर रही हूँ। जो आपकी सीट पे एग्जिट पोल का अनुमान था, हमने वीआईपी सीटों के एग्जिट पोल का अनुमान लिया है, उसमें आपकी सीट के लिए खतरे की घंटी, सिर्फ आपकी सीट की बात कर रही हूँ। नहीं, आप पे तो ऐसा नहीं दिखाया गया है। नहीं, ये कहीं तो कहीं ऐसा आया है कि देखा कहीं नहीं। दिक्कत आपके लिए हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत क्लियर मेजोरिटी में निकलने वाली है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट। और जी। नरेंद्र मोदी के 272 में ऊपर के टॉप 10 में रहेगी नॉर्थ ठीक ईस्ट है। दिल्ली की सीट। जी रवि, अभी मनोज कह रहे थे कि आपकी पार्टी ने तो 10 साल रुलाया है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं ये देखिए, हम लोग, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं और मनोज बाबू भी नहीं है पॉलिटिकल। हम लोग के फील है, उनकी विचारधारा है अपनी। मैं सिर्फ जौनपुर के लिए लड़ रहा था और मैंने कांग्रेस का प्रचार किया था। मुझे पता था देश आज़ाद हुआ था तो हम ब्लेड नहीं बनाते थे, ये वही देश है और आज हम लोग हवाई जहाज तक बनाते हैं। मैं राजीव गांधी जी के वो जूते, जो पैर का टुकड़ा था, वो मुझे याद आता है। तो मेरी कुछ कुछ भावनाएं हैं जो मेरे अंतरात्मा की भावना है। इट इज़ मी, इट्स माई डिसीजन। मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम विश्व घूमते हैं। खैर, बस यही मैं कहूंगा कि रुलाया हंसाया नहीं। देश 125 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा देश चलाना, 26,000 से ज्यादा भाषाएं, और उसको रिसेशन से बचाना, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बड़ा देश है, क्योंकि हम अमेरिका भी देखते हैं, लंदन भी सब प्लास्टिक पे चलते हैं, उनकी इकोनॉमी हालत भी देखते हैं। तो ये है कि हाँ, बहुत एक ही खाना, एक ही भोजन, एक ही चेहरा, एक ही कपड़ा, एक ही हीरो, ये थोड़ा सा परिवर्तन इंसान को एक सैचुरेशन आ जाता है, जो मानव ह्यूमन नेचर है। इट्स वेरी नेचुरल। ये पूरे इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा होता गया है। वन फेस, वन गवर्नमेंट, वन पीपल, एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट्स के, एक गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट हो गया, एक सरकार के खिलाफ, एक चेहरे के खिलाफ मूवमेंट हो गया। सो दिस इज व्हाट द फैक्ट्स, द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये सत्य है और आप इसको कोई नकार नहीं सकता। जी, इस वक्त मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी भी मौजूद हैं। संगीता भी आपसे सवाल करना चाहती हैं। रवि किशन जी, आपको कहीं पे लग रहा है कि दाव उल्टा पड़ गया? क्योंकि विकल्प तो आपके पास, मेरा अंदाजा है कि दोनों ही पार्टियों के रहे होंगे। हम लोग कलाकार होते हैं, मैं दिल के होते हैं, अवघड़ होते हैं, इसीलिए कलाकार इतने रूप धारण करते हैं। अंतरात्मा ने जहां दिया, जहां कमिट किया, एक पत्नी, एक माता पिता, एक वचन, एक चीजें जहां कमिट कर दी है, वहीं पर फिर वहां पर लेकिन कलादेश होगा, थोड़ी सी कहीं पर कसक है क्या कि जैसा फैसला, भी होगा। कहीं पे कसक है कि फैसला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया? अब देखिए, अब पूरा जूझ गए हैं, लड़ाई में उतर गए हैं। अब क्या, अब कल रिजल्ट आ रहा है, अब रो के, पछता के, या अफसोस करके, या कि गलती हो गई ये करके, अब वो समय चला गया। निर्णय मेरा था, मतलब दूसरी ओर निर्णय, लेकिन कल ऐसा लग रहा है आपके मित्र मनोज तिवारी जी हैं, दूसरी ओर आपके मित्र मनोज तिवारी जी हैं, जो कि लहर देखी और कूद पड़े कि लहर पर ही बस। उनके चेहरे पे हंसी आ रही होगी अभी। मनोज हमेशा क्लेवर रहे हैं। मनोज इज ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज टोल्ड हिम दैट ही थिंक्स फ्रॉम हिज हेड ऑलवेज। ही इज वेरी शार्प मैन, एंड हमेशा हमने उनसे कहा कि यू आर अ शार्प मैन। इन भोजपुरी इंडस्ट्री ऑल्सो ही वॉज वेरी शार्प मैन। मतलब उन्होंने लहर को पकड़ लिया। मनोज जी, ऑलवेज अ मैन, जो इंसान हम हैं। रवि किशन जी, आपको रोकूंगी। मनोज जी, आपने लहर को पकड़ लिया और लहर पे बस चढ़ लिए कि हाँ पार लग जाएंगे लहर के भरोसे? नहीं, मेरा देखिए, मैं पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मैं तब आया था। तो हम लोग तो बीजेपी की लहर बनाने वालों में हैं। हम कभी ऐसा सोच के नहीं चलते कि लहर मिली है तब, हम तो हमेशा धारा के विपरीत चलते हैं। दिल्ली में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जब भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं थी, तब हम लोगों ने भोजपुरी को एक नया युग आए, उसके लिए काम किया। इन्होंने भी किया। तो हम लहर पे नहीं चढ़ते, लेकिन देश की जो दुर्दशा थी उसके साथ, सत्य के साथ खड़े हुए कि नहीं, इस देश को। रवि किशन जी कह रहे हैं कि आप क्लेवर हैं। रवि किशन जी कह रहे हैं कि आप क्लेवर हैं। अब ये तो पता नहीं कैसे कह रहे हैं, वो अवघड़ टाइप का ही कुछ भी बोल देता है, इसकी बात को बहुत ज्यादा
वैसे नहीं लेता। वो सवाल मनोज इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि पिछली बार आप गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर आपको लगा कि मोदी लहर है भाई, बीजेपी का दामन जो है वो थाम कर उद्धार हो सकता है, तो फिर आपने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसलिए कई लोगों के मन में भी ये सवाल है। नहीं, एक बात ध्यान से मैं बताऊंगा आपको कि मैं एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह गया था समाजवादी पार्टी में, लेकिन वही मुझे सिखाया कि अगर तुमको इस देश की कुछ जनता सुन रही है, गंभीरता से ले रही है, तो तुम हल्की बातें मत करो, गलत लोगों के साथ मत खड़े हो। अगर तुम्हारी बातें जनता सुनती है तो उसके लिए खड़े हो, वोट मांगो। मनोज जी, दिल्ली में भी तो आप पैराशूट कैंडिडेट की तरह ही आए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए आपने किया क्या है? आपने खुद प्रचार के दौरान माना कि मैं तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूं। नहीं, कभी नहीं, ऐसा मत कहिए। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि इसके पहले जो चुनाव हुए विधानसभा के 4 स्टेट में, उसमें मैंने प्रचारक की भूमिका निभाई। 4 स्टेट में प्रचार किया, 42 सीट मिली, 32 सीट जीत के बीजेपी को दिया। आप कैसे ऐसे मत बोलिए मुझे। मैंने बहुत कठिन एग्जाम दे के बीजेपी में आया हूँ। अच्छा मनोज जी, बड़ी सोच के साथ आया हूँ देश की सेवा। आप जो है चुनाव प्रचार के दौरान भी बड़ा लोगों को बहुत एंटरटेन कर रहे थे, गाना भी सुना के रिझा रहे थे, तो अब जीतने पे कौन सा गाना गाएंगे धन्यवाद देने के लिए? अब जीतने के बाद तो यही कहेंगे ना कि जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, प्यार में हद से गुजर जाना है और देश के लिए कुछ कर जाना है। अरे मनोज जी, हम लोग सारे लोग भोजपुरी वाले हैं, भोजपुरी भूलने लगे, भोजपुरी में सुनाइए ना, रवि किशन जी की स्थिति पर भी सुनाइए। नहीं, अब मैं कभी भी जो पहले दुखी हो जाता है उसका मैं मजाक नहीं उड़ाता। और रवि इस समय अपनी डिसीजन पे जरूर उनको दुख हो रहा होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब आप भोजपुरी गावे कहते अचानक बोल दे तो चैलेंज हो जाए ना, तो हम नहीं सोच ले रहनी कि लेकिन भोजपुरी वाला लोग भोजपुरी सुने के चाहता। हाँ, तो ओकरा खातिर ई कह सके। अरे बाबा रे, भोजपुरी में कौन बढ़िया सुना। एक तो क्या है ना कि मैं कभी भी मैं दूसरों की खराब स्थिति पे मजे नहीं लेना चाहता हूं और जीवन में कभी नहीं रहा, इसलिए गाना खोज रहा हूं क्या क्या गा सकता हूं। एक गाना है जिसको आज हम लोग गा सकते हैं। हरे गांव के सिवा नवा से खेत खरिहनवा, नाही भुलाइब घर जवार, मोर भैया हो गौवा पुकारता हमार, मोर दीदी रे गौवा पुकारता हमार। और शायद वही खातिर हम भी खड़ा बानी नरेंद्र मोदी बीजेपी के संगे। और रवियो जल्दी आ जाई हैं, एक मीटिंग में राजू श्रीवास्तव आ गई ना, रवियो किशन आगे से हमनी के समर्थन करेंगे। मनोज जी आप अगला गाना सोचिए, तब तक रवि किशन जी एक बढ़िया सा डायलॉग सुना देंगे। पगला कहीं। हाँ, जिंदगी झंड हुआ, जल्दी सुनाओ बाबू। न 20 रुपए की रस्सी, पगला सुनो डायलॉग हमारा। अभी काल के रिजल्ट बाकी बाटे हो, कहाँ है वहीं से एकदम पूरा ही काल 16 मई हो, काल तक और डमरू भी बजे वाला है, काल तक और हंस लो। अरे पगला सुन ला डायलॉग, एक सुन ला। न 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, न 20,000 की गड्ढी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है तमांग, सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। तो ये भी आपने ब्लाइंड ही खेला है? बोला हो कुछ फेंका? ब्लाइंड ऑलवेज। अरे वो रवि भैया, वो राहुल गांधी जी कहाँ चले गए? वो कहाँ हो? राहुल गांधी जी कहाँ चले गए हैं? कहाँ गई ना, यह हुई है हिंदुस्तान में, और कहाँ? पता होना चाहिए ना, आपके नेता हैं रवि किशन जी।
वो कल बड़ा मैंने अरे हिंदुस्तान में हुई है, हम जौनपुर का चश्मा पहने, अरे यहरा हुई है, दिल्ली में हुई है, अमेठी में हुई है, वॉर रूम के स्ट्रॉन्ग करत हुई है अपने, जो वॉर रूम कमजोर पड़ गई बेर वॉर रूम। मनोज जी आपकी बारी थी वैसे, रवि किशन जी अरे रवि किशन जी ने इतना शानदार डायलॉग बोला, उसका जवाब तो बनता है। हाँ लो नहीं, एक तो रवि भाई जब बोलते हैं तो मैं उसको सुनते रहता हूं, क्योंकि उसका अर्थ निकालते रहता हूं, इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो मैं अचानक मुझे याद आ गया कि रवि भाई से पूछें कि राहुल जी कहाँ हैं। और ये मैंने एक गीत गाया था जो मैं बार बार इनको सुनाते रहता हूं जब जब हम लोग मिलते हैं, कि सब हुए रुपये के खेल से आदमी के लगल बा, अरे पढ़ल लिखल बाबू बेचा चीनिया बादाम बा, उनका बदे देशवा में नहीं कोनो काम बा, आंखें अनर कानवा में तेल से आदमी के लगल बा। एकरे खातिर हम खोज रहे हैं कि अगर हम जो देश के 10 साल राज चलाने वालों के जो मुख्य लोग थे उनको रहना चाहिए देश में, तो रवि भाई से पूछ लेते हैं कभी कभी। जी मनोज, मेरा एक सवाल है, दिल्ली में है हो, दिल्ली में है, कहाँ जाई है एक मनोज, मेरा सवाल है राजनीति में पुरानी पार्टी दिल्ली में नहीं है, खत्म हो रही हो। कल आदरणीय मनमोहन जी का विदाई था, रवि उसमें नहीं थे वो, और देश में नहीं है। अरे दिल्ली में है हो, सुना ना 125 साल पुरानी पार्टी कैसे खत्म हो जाई हो, 125 साल पुरानी पार्टी। अच्छा मनोज जी खत्म हो जाए। मनोज जी ये बताइए कि आप अगर जीतते हैं जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो फिर मंत्री पद पर है नजर, क्या बनेंगे? नहीं, हम लोगों का जीतना ही और नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को 10 साल की निराशा से ऊपर निकालना किसी बड़े पद से कम नहीं है। और लेकिन मन में इच्छा तो होगी ना कुछ। नहीं, अब देखिए हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो रटा रटा डायलॉग है, जो कि बात सही है कि पार्टी जैसा आदेश करती है, हम सभी लोग उसके लिए हैं। और मेरा कुछ श्रम, मेरा कुछ विचार देश के लिए काम आ जाए। पूरा पूर्वांचल, पूरा पूरब के लोग जो पिछले 10 साल से निराशा झेल रहे हैं, बेरोजगारी में माइग्रेट हो रहे हैं। मनोज जी चलिए, अब आखिर में जो भोजपुरी वाले हैं, हम जैसे लोग, उनके लिए आप अपना सबसे पसंदीदा गाना सुना दीजिए। हर 80 से के बीए बचवा हमारे कंपटीशन देता, में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, चानी पर के बार झरल मोछ के निशान नहीं खे, ओभर भइल एज बाकर तनिको परेशान नहीं खे, अरे कबो बॉम्बे दिल्ली कबो जौनपुर में जाके परमिशन लेता, बचवा हमार कंपटीशन देता। ये स्पेशली रवि के लिए नहीं है, हम सभी के लिए। इसीलिए रवि किशन जी आप एक जबरदस्त डायलॉग हो जाए आखिर में, मनोज जी के जवाब में एक जबरदस्त डायलॉग हो जाए। हमरे खातिर सुना इनके ना इनके सुनाओ थी हमरे लिए कि हम के है लिट्टी चोखा बनल बा बड़ा मजेदार। रवि किशन लिट्टी चोखा बनल बा बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं पछताई मोरे यार, पिज्जा बर्गर कटलेट फेंकी बेकार, तनी खा के देखा यार देह बनी दमदार। का हो, बहुत सुंदर। अगला खेला ए बाबू अगला खेला जवाब देंगे मनोज जी? मैं रवि अगला खेला था तो एक और गाना बांटे। कल शाम को हम लोग, रवि दिल्ली आ जाइएगा आप जहां भी हो,
और कल हम लोग शाम को मिलके पार्टी करेंगे। और जो ये कांटों भरा ताज पहन रहे हैं बीजेपी के हमारे पीएम कैंडिडेट, उस जश्न में आप भी आइएगा। और मनोज बाबू, आपके मनोज दिल से शुभकामनाएं। भगवान करस की सबकी विचारधारा को मैं प्रणाम करता हूं कि यही हम लोग ने सीखा है। और डेफिनेटली हमारे दिल से दुआएं, दिल से हम रहें ना रहें, लेकिन हमारी दुआएं हमेशा रहेंगी आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए और आपके और देश के जनादेश को हमेशा कोटि कोटि प्रणाम। उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए। यही एक वॉरियर्स की यही निशानी है। वी आर ऑल वॉरियर्स बेसिकली। वॉरियर शुड बिहेव लाइक अ वॉरियर। जी। और अरे भारत माता है पीड़ा में, और ये सड़कों पे भीड़ पीड़ा की मूरत है। सारे देश को धन्यवाद जो समझाए अब मोदी की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज और रवि, आप दोनों का। हम चाहते हैं कि राजनीति में भी आप सुपरस्टार बनकर दिखाएं। आपने अपना वक्त दिया एबीपी न्यूज को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।